नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। चर्चा हम आज उस मुद्दे पर करने बैठे हैं जो पिछले कई दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में टीवी चैनल्स पर और कुकुरमुत्ते की तरह उगाए यूट्यूब चैनल्स पर, यूट्यूब जो चैनल्स हैं उन पर छाया हुआ है। तरह तरह के ज्ञान जो है वो देखने को मिल रहे होंगे आपको। जिनको दो पैसे की समझ नहीं है वो बैठ के आपको ज्ञान बता रहे होंगे कि नीतीश कुमार ये करने जा रहे हैं, जेडीयू में ये होने जा रहा है, आरजेडी क्या करने वाली है और बीजेपी कितना बड़ा फैसला ले चुकी है। और इन सब के बीच हमने समझा कि आपको सही खबर आपको बता दें, समझा दें कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ होने वाला है। दरअसल हमने आज से 7 दिन करीब पहले ये आपको कहा था कि जेडीयू में ललन सिंह की विदाई की स्थिति आ गई है और उसके बाद से ही चर्चाओं का विषय गर्म रहा। लेकिन उसके बाद हमने ज्ञान देखा। जिन्हें दो पैसे की समझ नहीं है वो आपको ज्ञान दे रहे होंगे कि नीतीश कुमार जो वो पलटी मारने जा रहे हैं और पलटी मारने के लिए उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार का इरादा क्या है, मंसूबा क्या है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह के ज्ञानी पुरुषों का प्रवचन आप सुन रहे होंगे। कोई दिल्ली से बैठकर ज्ञान दे रहा होगा, टीवी चैनल्स पर डिबेट देख रहे होंगे आप। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको समझाने बैठे हैं। और ये समझाने इसलिए बैठे हैं कि हमने उस दौर को देखा है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। हमने 94 के उस दौर को भी देखा है जब नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव को छोड़कर अलग हुए थे। और उस दौर में पहले जनता दल जॉर्ज बना था और उसके बाद समता पार्टी बनी थी। हमने उस दौर को भी देखा है कि 95 में जब नीतीश कुमार जो है वो माले के साथ चुनाव लड़ने गए थे और 96 में बीजेपी के साथ चले आए। बीजेपी के साथ 17 सालों के बाद जब 2013 में नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वाले थे तो उस दौर में भी हमने ये आपको सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने वाले हैं। 2017 में भी यही स्थिति थी जब वो आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ रहे थे। तो हम ही लोग थे जो पहले ये बता रहे थे आपको कि ये गठबंधन तोड़ने वाले हैं। और 2022 में जब वो पलटी मार रहे थे अगस्त में, तो उससे पहले जून में ही ये अंदाजा हम आपको बता रहे थे, जून से ही, कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे ये कहा नहीं जा सकता है। और आज लेकिन जो स्थिति है वो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पूरी तरीके से बकवास आपके सामने परोसा जा रहा है। ये रिटन ऑन दी वॉल है और अपने घर की दीवार पर आप भी लिख लीजिए, नीतीश कुमार अभी किसी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। और ये लिखा हुआ सामने दिख रहा है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। हम बार बार बोलते हैं राजनीति रॉकेट साइंस नहीं है। ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 3 बड़ी पलटी मारी 3 दफे। 2013 में जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था नरेंद्र मोदी के नाम पर, 2017 में जब तेजस्वी यादव से उन्होंने गठबंधन तोड़ा था करप्शन के नाम पर कि तेजस्वी यादव करप्ट है, और 2022 में माफ करेंगे जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था कि बीजेपी जो है हमारी पार्टी का नाश करने पर तुली हुई है और बीजेपी देश के लिए खतरा है, हम देश विपक्षी पार्टियों को एक करेंगे। क्या नीतीश कुमार ने कोई बैठक बुलाई थी पार्टी की? क्या जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी? जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी? क्या जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी? और आज अगर नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं और ये कयास लगाया जा रहा है, ये चर्चा आपको ज्ञान आपको दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं इसलिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जिनको 2 पैसे का ज्ञान नहीं है वो आपको अपना ज्ञान आपके ऊपर थोप रहे हैं। किसी सूरत में नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि जेडीयू में खिचड़ी क्या पक रही है, नीतीश कुमार इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, तो हम आप उसको पूरे प्रकरण की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार राजद के राजकुमार तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके एजेंट बन बैठे ललन सिंह को सबक सिखा रहे हैं। जिस नीतीश कुमार को लोगों ने, तेजस्वी यादव, लालू यादव से लेकर ललन सिंह ने यह समझ लिया था कि अब वो किसी लायक नहीं है, नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में वही चाणक्य का रोल निभाया जिसको लेकर वो जाने जाते थे। वो चाणक्य का जो उनको जो राजनीति के चाणक्य की जो उपाधि या फिर इस नाम से उनको पुकारा गया था सबसे पहले 1990 में, जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खेवाबंदी करके राम सुंदर दास को पीछे ढकेल दिया था, हरा दिया था आंतरिक वोटिंग में, और लालू प्रसाद यादव जो है उससे मुख्यमंत्री बन गए थे 1990 में।
तो उस दौर में राजनीति का चाणक्य नीतीश कुमार को कहा गया था, तो वह चाणक्य बूढ़ा जरूर हो गया है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जलील कर रहे थे नीतीश कुमार को, और जिस तरीके से ललन सिंह उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू में बैठकर आरजेडी के एजेंट की भाषा बोल रहे थे, अपने क्षेत्र में जाकर तेजस्वी यादव और लालू यादव का गुणगान कर रहे थे, नीतीश कुमार ने उनको सबक सिखाया है, उनको हैसियत बताई है। आप कहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव कैसे कर रहे थे, हम आपको बात पहले ही बता चुके हैं, अभी फिर बता रहे हैं। आप 10 तारीख को 10 दिसंबर के बाद से देखिए, लगातार 7 ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के विभाग का कार्यक्रम था, नीतीश कुमार के साथ उनको जाना था। तेजस्वी यादव जानबूझकर नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में नहीं गए, चाहे वो केसरिया में पर्यटन विभाग का कार्यक्रम हो, चाहे वो सीतामढ़ी में पर्यटन विभाग का कार्यक्रम हो, चाहे वो पटना में उद्योग विभाग का इन्वेस्टर्स मीट हो, जहां भी नीतीश कुमार को जाना था वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव जानबूझकर नहीं गए। 13-14 को पटना में जब पूरे देश के इन्वेस्टर्स जुटे थे, नीतीश कुमार उसमें गए, तेजस्वी यादव ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और 15 दिसंबर को एक छोटी आईटी कंपनी के छोटे दफ्तर का उद्घाटन करने चले गए, यानी आपके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो तेजस्वी यादव को लेकर जो नीतीश कुमार तक बात पहुंच रही थी कि फिर वो सिलसिला शुरू हो गया है, जो सिलसिले के लिए 1990 से 2005 का दौर जाना जाता था कि सीएम हाउस से बहुत सारी बातें और बहुत सारी डीलिंग्स होती थी, उसी तरीके से अब डिप्टी सीएम हाउस और डिप्टी सीएम दफ्तर से बहुत सारे डीलिंग्स होने लगी है। तो ये नीतीश कुमार के कान खड़े हुए और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने कि बीजेपी के किसी नेता से कोई बातचीत नहीं हुई है, और सो कॉल्ड मीडिया के नाम पर जो लोग बैठे हैं, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जिनको राजनीति के एबीसीडी की समझ नहीं है। हम आपको समझाते हैं कि जब 2013 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो रहे थे, उससे पहले 10 दिन पहले से सारा मूड मिजाज बदल गया था। 2017 में जब आप नीतीश कुमार आरजेडी से संबंध तोड़ने वाले थे, सारा मूड मिजाज बदल गया था। आपने उस दौर में नहीं देखा होगा कि जब आरजेडी से संबंध तोड़ना था और उससे पहले से जेडीयू नेताओं के जुबान बंद हो गए थे, एक शब्द बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। 2022 में जब नीतीश कुमार बीजेपी संबंध तोड़ने वाले थे, तो जेडीयू के कोई नेता आरजेडी के खिलाफ नहीं बोल रहा था, आरजेडी का कोई नेता महीनों से जेडीयू के खिलाफ नहीं बोल रहा था। रोज सियासी घमासान छिड़ा है और आप कह रहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, यह पूरी तरीके से बकवास है। मामला यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और ललन सिंह ये दोनों आपस से मिलकर नीतीश कुमार पर कई तरीके का दबाव बना रहे थे। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ललन सिंह की ओर से दबाव यह भी बनाया जा रहा था कि आप तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी छोड़ दीजिए। ललन सिंह की ओर से यह दबाव बनाया जा रहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में को लेकर जो सीटों का बंटवारा हो, आप आरजेडी से कम सीटें लीजिए। और तेजस्वी यादव की बातें ललन सिंह नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे थे। यह माजरा, और उसके बाद नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया। नीतीश कुमार ने एक तरीके कहिए कि आडंबर खड़ा किया कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, हमने आपको बताया, क्रमवार बता रहे कि 10 तारीख के बाद से जब तक इंडिया गठबंधन की बैठक 19 तारीख को दिल्ली में हुई, उस दिन तक तेजस्वी यादव के तेवर क्या थे कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भी उन्होंने नीतीश कुमार से बात नहीं की थी। और जब राहुल गांधी का फोन आया उस गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर, तो उसके बाद तेजस्वी यादव को समझ में आया कि मामला कहां तक बिगड़ गया है। तो उनके घर पर दरवाजे पर नीतीश कुमार के पास टाइम मांगकर मिलने गए थे। नीतीश कुमार इस बात से आहत है कि तेजस्वी यादव जो है लगातार सरकार का काम करने के बजाय मौज मस्ती में लगे हैं। कुछ दिनों पहले वो जापान गए, अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे तो कोई चार्टर्ड प्लेन उनके लिए नहीं आता था। अब वो यहां से भी दिल्ली भी जाते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने लालू प्रसाद यादव के साथ, तो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाते हैं। आखिर पैसा कहां से आ रहा है, कौन चार्टर्ड प्लेन दे रहा है बिहार जैसे गरीब राज्य के डिप्टी सीएम को? तो ढेर सारी बातें थी और इसी बात पर नीतीश कुमार ने नाराजगी का एक स्वांग कही आप रचा, नाराजगी का एक दिखावा रचा, जिससे यह मैसेज गया कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो पूरा आरजेडी नतमस्तक हो गया उनके साथ। हाँ, लेकिन इस प्रकरण में अगर कोई आदमी जो सामने आ गया, खुलकर कोई आदमी सामने आ गया, तो ललन सिंह आ गए। और ललन सिंह का बयान हम कुछ देर पहले देख रहे थे। वो कह रहे थे कि हम 37 सालों से नीतीश कुमार के साथ हैं,
37 सालों से नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह जी कैसे रहे हैं ये हमसे बेहतर कौन जानता होगा। हमें 2009-2010 का वो भी दौर याद है। और मेरे साथ इंटरव्यू में ललन सिंह जी ने कहा था कि हम होम्योपैथी डॉक्टर हैं और नीतीश कुमार के पेट का एक एक दांत चुन के हम निकालेंगे। तो 37 सालों से विश्वास का कैसा आलम रहा है नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच, ये कहने की बात नहीं है। कुल मिलाकर लाभो-लुभाव ये है, किसी सूरत में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई कहता है आपको तो आप यकीन मानिए उसको 2 पैसे की समझ नहीं है। अभी कोई सूरत नहीं बन रही है। नीतीश कुमार कोई पार्टी की बैठक, कभी नीतीश कुमार ने पलटी मारा उसके लिए पार्टी की बैठक नहीं बुलाई। ललन सिंह की छुट्टी होनी लगभग तय है। आज ललन सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से होनी है। अगर उसमें ललन सिंह ने सरेंडर कर दिया, नीतीश कुमार उसको मान गए तो ललन सिंह बच सकते हैं। ललन सिंह का जाना तय हो गया है। ललन सिंह अपना विश्वास खो चुके हैं और ये विश्वास इस तरीके से खो चुके हैं कि वो दिख रहा है। ये सियासी गलियारे के लोग जानते हैं कि ललन सिंह का पिछले कुछ महीनों से ललन सिंह के पावर में जो कमी आई है, ललन सिंह का रुतबा जिस तरीके से घटा है, वो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार को उन पर भरोसा नहीं रहा। उदाहरण के लिए सीएम हाउस के अंदर बैठक में अशोक चौधरी ने ललन सिंह को खरा जवाब दिया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि अब तक ऐसा जवाब दिया कि आपके कहने से कहीं जाएंगे और कहीं आएंगे नहीं, हम नीतीश कुमार के कहने से जाएंगे और कहीं और न जाएंगे। ललन सिंह मुंह देखते रह गए। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को कुछ नहीं किया और सार्वजनिक तौर पर अशोक चौधरी से अपना प्रेम दिखाने में लगे रहे। राजनीतिक गलियारे में लोग जानते हैं कि बिहार के मंत्री संजय झा जो है वो उनको मंत्री बनवाने में सबसे बड़ा रोल जो है और जल संसाधन विभाग का मंत्री बनवाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो ललन सिंह का था 2020 में। लेकिन अब आलम यह है कि ललन सिंह को संजय झा को पत्र लिखना पड़ रहा है कि आपको काफी दिनों से हम ये कह रहे हैं कि मोकामा टाल के कुछ इलाकों में से पानी नहीं निकल रहा है, उसकी व्यवस्था कीजिए। तो ललन सिंह को जिसके बारे में कहा जाता है कि ललन सिंह ने मंत्री बनाया, वो अगर उनको पत्र लिखना पड़े कि हम कृपा कर हमारे क्षेत्र में काम करवा दीजिए, इसका मतलब है कि ललन सिंह का रुतबा जो है वो खत्म हो गया है। और ललन सिंह का रुतबा तभी खत्म हुआ जब नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं। नीतीश कुमार तक कई बातें ऐसी पहुंची कि तेजस्वी प्रसाद यादव, ललन सिंह अपने क्षेत्र में जाके लोग कह रहे हैं, जानते हैं ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कहते हैं A to Z की पार्टी है, तेजस्वी यादव ये कहते हैं। तो ये ऐसे कई बयान ललन सिंह के वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे और नीतीश कुमार के पास जब पहुंचा तो नीतीश कुमार ने उसके बाद ललन सिंह पर सीरियसली सोचा। आपको बता दें कि जेडीयू का जो संविधान है वो ये कहता है कि जो पार्टी का सिंबल जो है, चुनाव में अधिकृत उम्मीदवार कौन होगा उसका जो कागज जो है चुनाव आयोग को जो दिया जाता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जारी करता है। ललन सिंह इस कदर विश्वास खो चुके हैं कि नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है कि वो चुनाव में क्या करेंगे। तो ललन सिंह की कुल मिलाकर विदाई तय है और एक फॉर्मूला बनकर सामने आ सकता है कि चूंकि ललन सिंह को अपना चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के कारण वो अपने क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे, इसलिए वो पार्टी अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। ऐसी बातें सामने आ सकती है अगर आज ललन सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात में आखिरी बात नहीं बनी तो। और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, देखिए जेडीयू की जो बैठक अभी होने वाली है कल, इस बैठक का ऐलान ललन सिंह ने किया था, काफी पहले किया था। लेकिन जब लगातार तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की बात बिगड़ती गई और ललन सिंह वहां पर तेजस्वी यादव का पक्ष ले रहे थे नीतीश कुमार के सामने, 19 तारीख को जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इंडिया गठबंधन की बैठक में भी तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार को अपना ऐठन कह सकते हैं दिखाया, अपना पावर दिखाया, वो नीतीश कुमार से बात करने तक से परहेज कर गए। नीतीश कुमार वहां से अपने आदमियों के साथ निकले, तेजस्वी यादव अलग से लालू यादव और संजय यादव के साथ और मनोज झा के साथ वहां से आप कहें कि एकदम एक तरीके से रौब और रुतबा दिखाते हुए वहां से निकले।
उस दिन जाकर 19 तारीख को नीतीश कुमार ने यह तय किया कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक हम बुलाएंगे। हम आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता उसके बाद ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बहुत दिनों से नहीं बुलाई गई थी, इसलिए बुलाई जा रही है। नहीं, राष्ट्रीय परिषद की बैठक आप जेडीयू में कभी आम दिनों में नहीं बुलाई गई। वो तभी बुलाई गई जब अध्यक्ष को बदलना हुआ, नए अध्यक्ष के मनोनयन या चुनाव की स्वीकृति लेनी पड़ी। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का मतलब है कि उसी दिन नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि ललन सिंह की पारी अब समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी भी एक गुंजाइश बची हुई है। ललन सिंह अगर आज बात बन जाती है तो ललन सिंह अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा आप 99% ये उम्मीद मान लीजिए कि ललन सिंह का जाना तय हो गया। आप 100% इस बात को समझ लीजिए कि कोई बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। कोई सूरत नहीं है जिसमें बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जाएं। और खबर चलाने के लिए बहुत सारी खबरें चलाई जा सकती है। नीतीश कुमार के पास कल 15 विधान पार्षद गए कि के पाठक जो है वो बहुत जुल्म कर रहे हैं। राज्यपाल को भी हमने ज्ञापन दिया था, आपको भी देख कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जो कुछ हो रहा है उस पर रोक लगवाइए, और उसके साथ साथ उनको जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो है वो धन्यवाद भी दिया। कल खबर चल गई नीतीश कुमार ने एमएलसी के साथ बैठक की। खबर है, खबर का क्या करेंगे? नीतीश कुमार अपने आवास पर रोज अपने खास मंत्रियों के साथ बैठते हैं। सीपी सिंह ने कहा था भूंजा पार्टी करते हैं, ये नीतीश कुमार की पहले से आदत है। तो भूंजा पार्टी वो करते हैं। उस भूंजा पार्टी में अगर भूंजा पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो विजय चौधरी हैं, वो संजय झा हैं, वो अशोक चौधरी हैं। परसों 2 दिन पहले जब ये तीनों भूंजा पार्टी करने गए तो खबर चल गई नीतीश कुमार ने 3 मंत्रियों के साथ बैठक की। क्या नीतीश कुमार ने 2013 में पलटी मारने से पहले, 2017 में पलटी मारने से पहले, 2022 में पलटी मारने से पहले अपने मंत्रियों के साथ और भूजा पार्टी वाले मंत्रियों के साथ, किचन कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की थी? नीतीश कुमार पलटी नहीं मारने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, वो आरजेडी के साथ रहेंगे। सबसे पहली बात, उनको तेजस्वी यादव को हैसियत बतानी थी। तेजस्वी यादव को हैसियत बताई जा चुकी है। उनको सीट समझौते शेयरिंग में अपना हिस्सा चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से उनसे बात की है, नीतीश कुमार के मन में ये उम्मीद जगी है कि अब उनकी बात सुनी जाएगी। नीतीश कुमार की शर्त इतनी है कि जब आगे सीट शेयरिंग हो तो जितनी सीटों पर आरजेडी लड़े उतनी सीटें जेडीयू को मिले, उससे एक कम पर भी हमको स्वीकार नहीं है। आरजेडी अगर 16 लड़ती है तो जेडीयू भी 16 लड़ेगी, आरजेडी 15 लड़े तो जेडीयू 15 लड़ने को तैयार है, आरजेडी 14 लड़े जेडीयू 14 लड़ने को तैयार है। वैसे जेडीयू के 16 सिटिंग सांसद हैं, लेकिन नीतीश कुमार को किसी सूरत में आरजेडी से एक कम सीट भी मंजूर नहीं है गठबंधन में। लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके साथ ललन सिंह की जो बातचीत हो रही थी उसमें सस्ते में जेडीयू को निपटाने पर बात चल रही थी। प्रारंभिक बातचीत में नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के पास ये भी बात पहुंची। तो कुल मिलाकर राजनीति के जो चाणक्य नीतीश कुमार माने जाते थे, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर ढेर सारे सवाल विपक्षी पार्टी वाले उठा रहे हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने की। जो है वो दिख रहा है, जो वो कर रहे हैं वो दिख रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने ऐसा दांव खेला जिस दांव के बाद आरजेडी के जो युवराज हैं और आरजेडी के जो महाराज हैं यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, दोनों की नींद उड़ी हुई है। और जो उनके सबसे बड़े दूत जेडीयू में बनकर बैठे थे वो कितने बेचैन हैं वो उनके बयानों में सुन सकते हैं। वो सफाई देते चल रहे हैं कि 37 सालों से हमारा नीतीश कुमार संबंध है। ललन सिंह को कभी आपने देखा था? आज से पहले, इस प्रकरण से पहले आपने ललन सिंह को कभी सुना था ये बताते हुए लोगों को कि 37 साल से हमारा नीतीश कुमार के साथ संबंध है और उनका मेरे ऊपर विश्वास है, उनका मेरे ऊपर भरोसा है? ये कभी आपने इसका गाथा गाते हुए ललन सिंह को नहीं सुना होगा। तो ललन सिंह के अंदर बेचैनी कितनी है ये भी आप समझ रहे होंगे, ये राजनीति को जानने वाले समझ रहे होंगे। तो ये जो लोग आपको ज्ञान देने आ रहे हैं ना, दिल्ली में बैठकर 2 टके की दो पैसे की जानकारी न होने के बाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बैठकर सनसनी फैलाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं जेडीयू में। किसी सूरत में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ नहीं आने जा रहे हैं। इन बातों पर विराम लगाइए। ललन सिंह विदा होते हैं
तो नीतीश कुमार ने भी अपने मन में उनका वैकल्पिक उपाय सोच के रखा है। क्या सोच के रखा है ये भी आज शाम तक आपको बता देंगे, क्योंकि एक आखिरी बैठक ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच होनी बाकी है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन अभी जो क्लियर है वो ये है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। अभी जो क्लियर है वो ये है कि 99% ललन सिंह का जाना जो है वो तय है, ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई तय है। लेकिन एक गुंजाइश बची है कि शायद नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच 1-to-1 बातचीत में कुछ बात समझ जाए, शायद ललन सिंह पटरी पर वापस लौट आए, शायद नीतीश कुमार का विश्वास जीत ले। तो ये थोड़ी सी गुंजाइश बची है, बाकी कोई संभावना नहीं बची है। तो यही प्रक्रिया है। आज जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, वहीं उसी समय से जो है पूरी हलचल शुरू होगी, और उसके बाद फिर कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, और तब फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। किसी अध्यक्ष की विदाई का यही फॉर्मूला होता है। जब नीतीश कुमार शरद यादव को हटा रहे थे यही फॉर्मूला था, जब नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को हटा रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से यही फॉर्मूला था। आरसीपी सिंह के मामले में जब आरसीपी सिंह को विदा किया जा रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, तो यही प्रक्रिया थी। यही प्रक्रिया अभी फिर से अपनाई जा रही है। ललन सिंह की विदाई लगभग तय है। एक आखिरी गुंजाइश बची है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये है कि तेजस्वी यादव हैसियत में आ गए हैं। तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार को आंखें दिखा रहे थे और बोल के एक तरीके से, बगैर बोले हुए ये जाहिर करके कि नीतीश कुमार के प्रोग्राम में हम न जाएंगे, इन्वेस्टर्स मीट होगा 2 दिनों तक, 2 दिन तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है, उसमें हम नहीं जाएंगे, और उसके बाद जो है एक छोटे दफ्तर का उद्घाटन करने चले जाएंगे आईटी कंपनी का। यानी नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में जाएंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे। ये नीतीश कुमार को ये दिखाकर तेजस्वी यादव जलील कर रहे थे। तो अभी होश ठिकाने आ गया, ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, घर पर जाके सफाई देनी पड़ी है। तो ये नीतीश कुमार का जो आधा मकसद है ना वो पूरा हो गया है, आधा और जो है बचा हुआ वो आजकल में पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार इसी लाइन पर चल रहे हैं, इसलिए बाकी दिमाग से निकाल दिए। चूंकि मैं रोड पर चलता हूं, लोग पूछते हैं, भाई फोन कॉल्स आते हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कब जा रहे हैं? कभी नहीं जा रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो हो जाए अगर कुछ तो अलग मामला है, लोकसभा चुनाव तक नहीं जा रहे हैं। ये लिख लीजिए दीवार पर, यही हकीकत है, यही सत्य है। आगे और भी जानकारी आपको देते रहेंगे और भी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।